हेलो व्यूवर्स, केवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सिमरन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी का हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन है, हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिया है जिसमें ऑप्शन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आती हूँ जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक उसमें से एक आंसर होता है। पर आज जो मैं लेकर आई हूँ वो क्या है, डायरेक्ट सिर्फ मैंने आंसर लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैदोमीटर। फैदोमीटर का इस्तेमाल समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। थर्ड क्वेश्चन है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोला टेस्ला ने। डायनेमो का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, जेल वेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? जेल वेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? टेलीविजन का, टीवी का जो आविष्कार किया था किसने किया था? जेल वेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, रेडियम की खोज कब हुई? रेडियम की खोज कब हुई थी? वर्ष 1898 में। वर्ष 1898 में रेडियम की खोज हुई थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था जी डेमलर। कौन किया था? जी डेमलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? एलियास होवे ने। किसने किया था सिलाई मशीन का आविष्कार? एलियास होवे ने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, परमाणु एटम की खोज किसने की थी? एटम की खोज किया था जॉन डाल्टन ने। एटम को खोज कौन किया था? जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ी आंखें किस प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? हिरन की। सबसे बड़ी आंखें होती है हिरन की। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। कौन किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जॉन गुटेनबर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 12 ने किया था, ट्रैक्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फॉर्मिच ने। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट फॉर्मिच ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायनामाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका हो जाएगा आंसर मेरा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किनके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जन्मदाता भी बोला जाता है इनको, किनको? चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाल्टर हंट ने किस यंत्र को बनाया था? वाल्टर हंट ने बनाया था किसको? सेफ्टी पिन को। सेफ्टी पिन को किसने बनाया था? वाल्टर हंट ने उसको बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किया था लाउस निकोलस ने और वो लाउस लुमियारी जी ने। किसने किया था? लाउस निकोलस और लाउस लुमियारी दोनों ने मिलकर क्या किया था? सिनेमा का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर का आविष्कार किया था पेलेग्रिन टेरी ने। किसने किया था? पेलेग्रिन टेरी ने। ये ध्यान दीजिएगा, टाइपराइटर में किसका शैवाल का यूज होता है? टाइपराइटर में क्या होता है? शैवाल का यूज होता है। वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो इसमें क्या है? पेलेग्रिन टेरी ने। किसने किया था आविष्कार टाइपराइटर का? पेलेग्रिन टेरी ने। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जर्मनी में कौन सा महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था? जर्मनी में कौन सा महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था? तो डीजल इंजन का। किसका? डीजल इंजन का आविष्कार कहाँ हुआ था? जर्मनी में। याद रखिएगा, डीजल इंजन का आविष्कार हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिवॉल्वर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। तो क्या है? कॉपर का शत्रु तत्व है, मतलब कि तांबा जो है किसका शत्रु तत्व है? तो आंसर हो जाएगा गंधक यानी कि सल्फर का। तांबा शत्रु है किसका? सल्फर का। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है मेरा? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में
स्थित है। मनुष्य का क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो ये क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी दिखती है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस जो है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर जो है कॉनकेव मिरर पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी दिखेगी? उसकी छाया दिखेगी अनंत यानी कि इन्फिनाइट। कैसी दिखेगी? इन्फिनाइट दिखेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? अगर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर अगर कोई पदार्थ बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तत्व यानी कि एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। टोटल हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 पसलियां। तो कितनी जोड़ी हो जाएंगी? 12 जोड़ी पसलियां हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो कहाँ की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है और उस हड्डी को क्या नाम है? फीमर। जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है और उस हड्डी का नाम होता है फीमर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ठीक है, हमने तो ये जाना है कि न्यूटन का जो लॉ है इसके हिसाब से जो पृथ्वी की सभी और वस्तुएं क्या है? सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है यानी कि आकर्षित होती है। पर ये न्यूटन से पहले भी किसने बता दिया था? तो हमारे आर्यभट्ट जी हैं जो है, उन्होंने ये बात न्यूटन से पहले ही बताई थी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हम किसे मानते हैं? हिप्पोक्रेटस को। किनको मानते हैं? हिप्पोक्रेटस को। जब भी कोई इंसान डॉक्टर बनता है तो उनको क्या हिप्पोक्रेटस की नाम की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है हिप्पोक्रेटस। पुष्पों का अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 29 है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूमन हॉक ने। ल्यूमन हॉक ने क्या किया था? जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। क्या है? गर्म जल जो है 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट का टाइम लेता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट से अधिक। कितना समय लगेगा? जो भी समय हमको जल्दी ठंडा होने में लगता है, सबसे पहले अगर गर्म चीज को उतारेंगे तो तुरंत हल्का सा ठंडा होता है, फिर इसको धीरे धीरे ठंडा होने में टाइम लगता है। तो जब 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में उसको 10 मिनट लगा है, तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में उसको 10 मिनट से कुछ अधिक टाइम लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए जो ट्रांसफर का उपयोग करते हैं हम लोग, जो हमारा प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी कि अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से बढ़ता है? ठीक है। जब कोई महिला अंडाणु उत्पादन यानी कि प्रजननीय में होती है तो कौन सा हार्मोन उसका तेजी से बढ़ता है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका जो वृद्धि बहुत जल्दी जल्दी उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक अश्वशक्ति पावर हाउस में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति यानी कि 1 पावर हाउस में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरा, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। और सेकंड नंबर पे जो आता है वो क्या है? हीलियम।
फर्स्ट नंबर पे तो हाइड्रोजन आता है और सेकंड नंबर पे कौन सा तत्व आता है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने, जो हमारे वैज्ञानिक है कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी और जो अन्य 8 ग्रह हैं वो सभी क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा, चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है? तो सबसे अधिक समय ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जो भी सबसे अधिक ऊंचाई पर जो जगह होगा वहां पे सबसे अधिक समय लगेगा चावल पकने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि अभी सबसे ऊंचा जगह क्या है हमारा? माउंट एवरेस्ट पर्वत है। तो सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लगेगा। अगर हम चावल को पकाएंगे तो जितना हाइट ऊपर जाएंगे उतना ही चावल पकने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फूल होता है, क्या होता है? रफलेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है वो क्या है? उसका नाम है रफलेशिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करता है? WBC धारण करता है, यानी कि जो हमारा अंदर का इम्यूनिटी पावर है उसको WBC बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है? WBC उसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, टमाटर सॉस यानी कि टमाटो सॉस में अधिकतर क्या पाया जाता है? टमाटो सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जो है वो टमाटो सॉस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी में क्या आता है हमारा? बॉटनी भी आता है और जूलॉजी भी आता है। ठीक है, बॉटनी भी आएगा और जूलॉजी भी आएगा। तो दोनों के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। अरस्तु को क्या बोलते हैं? जीव जंतु के जन्मदाता है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 42, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? जो पत्ती जो हरी रंग की होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? अगर इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है तो क्लोरोप्लास्ट आंसर होगा, नहीं तो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हरित लवक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेरा बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है बरेली में। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीवा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ठीक है, एंट अमीवा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? जो मच्छर से मलेरिया होती है वो परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का खोज किसने किया था? मलेरिया के परजीवी का खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका कारण है टैपिटम लूसिडम के कारण। किसके कारण चमकती है? टैपिटम लूसिडम के कारण। तितली की जो आंखें वो रातों में चमकती है, इसका कारण क्या है? टैपिटम लूसिडम के कारण वह चमकती है। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग के बाद नंबर आता है एमू का। क्या आता है? AMU, एमू का नंबर आता है जीवित पक्षी में। सबसे बड़ा जो अंडा भी होता है वो भी किसका होता है? शुतुरमुर्ग का ही अंडा सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है मेरा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। चीड़ का जो पौधा है यानी कि पेड़ होता है उससे क्या प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 49, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। पायरोमीटर के द्वारा किसके मापा जाता है? सूर्य के ताप को मापा जाता है। आज का मेरा टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था जनरल साइंस का, मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।